सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से पैन कार्ड कैसे अप्लाई करोगे। आप अपने मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। कैसे क्या करना है आपको A to Z बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो फिलहाल मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सर्च वाले ऑप्शन में एक बार टाइप करना है। टाइप करोगे तो आपको यानी कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे टाइप करना है पैन कार्ड, केवल आपको पैन कार्ड टाइप करना है। टाइप करके आपको सर्च मार देना है। सर्च करोगे उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद ऊपर में वेबसाइट मिलेगा। ऐसे इस तरीके से नहीं आ रहा तो NSDL नाम से ये वेबसाइट मिलेगा। इसका लिंक मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाओगे। नहीं तो आपको जैसे ही टाइप करोगे तो आ जाता है। इसके बाद आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो थोड़ा नीचे की ओर आना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर में यानी कि देखना है। मोबाइल से अगर कर रहे हैं तो ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। टाइप करोगे उसके बाद देख लेना है। अगर डेस्कटॉप साइड यानी कि आपको दिखेगा डेस्कटॉप साइड अगर इनेबल है इसको बंद कर देना है। इनेबल नहीं रखना है आपको। जैसे इसके बाद आपको इस तरीके से आएगा तो आपको थोड़ा नीचे की ओर आना है। आओगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यानी कि ये है सेटिंग के लिए, तो उसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको अब क्या करना है आप गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आ सकता है। सबसे ऊपर में आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट पेन एप्लीकेशन टाइप। तो इस ऑप्शन में आपको यानी कि प्लीज़ सेलेक्ट वाले पे टाइप करने के बाद आपको ऊपर का मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा न्यू पेन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A, केवल A टाइप करना है। यानी पहले वाला यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करके थोड़ा इंतजार करना। उसके बाद फिर से यानी कि आपको दिख रहा हो कैटेगरी के सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी वाले में टाइप करके आपको बिजनेस इंडिविजुअल, तो अगर आप पर्सनल बनाना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आओगे तो आपको फिर से यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट टाइटल, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे टाइप करना है। करोगे उसके बाद आपको दिख रहा होगा श्रीमती कुमारी, तो आपको जो भी है ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट में यानी कि इंटर योर लास्ट नेम, यानी सर नेम आपका लास्ट मान लो राम कुमार शर्मा है तो आपको शर्मा इसमें देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट नेम देने के लिए, तो अगर आपका नाम राम है तो राम यहाँ पे देना है। और मिडिल नेम में कुमार है तो कुमार देना। अगर मान लो राम कुमार है या शर्मा है तो आपको यानी अगर शर्मा है तो यानी कि लास्ट देना है, अगर कुमार है तो मिडिल, और ये अगर मान लो जो भी है इसी प्रकार से। अगर मान लो मिडिल में है तो मिडिल में देना है, अगर लास्ट है तो लास्ट में भी देना है। अगर मिडिल नहीं है और सरनेम है तो सरनेम देना है और मिडिल का छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना। आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो यहाँ पे टाइप वाले पे एक बार टाइप करोगे बीच में तो आ जाएगा यहाँ पे कैलेंडर ओपन। तो आपका यानी ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर वाले पे टाइप करना है पहले। उसके बाद जो भी ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लो 2001 है, आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका मंथ में जो भी मंथ है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट, जो डेट है वो देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे वैलिड, यानी कि एक आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है। तो आपको यानी कि 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा ये पैन कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है आपको अपना चालू। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है बक्सा जैसा, इसको आपको टिक कर लेना है। टिक कर लोगे उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई एम नॉट रॉबोट, यानी कैप्चा को फिलअप करना है। फिलअप कर दोगे उसके बाद आपको यानी कि फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में मिल रहा होगा सबमिट का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे सबमिट वाले पे टाइप करोगे आपको इस तरीके से लोड लेगा। था इंतजार करना है आपको। इसके बाद आपको इस तरीके से दिखा, तो ये आपको यहाँ पे टोकन नंबर दिखेगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट मारना है, नहीं तो आपको कॉपी कर लेना है। आपको स्क्रीनशॉट मार के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे में, तो इस कंटिन्यू वाले पे आपको टाइप करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले पे टाइप करोगे तो इंतजार करना है। आपको इस तरीके से फिर से आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है आपको। तो आपको यानी कि भगाना नहीं है वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा कैसे। तो आपको ऊपर में दिख रहा होगा आधार के लिए, यानी आधार के थ्रू अगर आप चाह रहे हैं KYC करने के लिए तो ऊपर में सेलेक्ट करना है। आधार के थ्रू अगर करेंगे तो इसमें आपको फोटो और नाम ऑटोमेटिक रहेगा। सब चीज़ एड्रेस सब पूरा फिलअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप यानी खुद से करना चाह रहे हैं स्कैन करके फोटो और वीडियो यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर, तो दूसरे ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑफिस में यानी कि अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट भेज कर करना चाह रहे हैं तो नीचे में सेलेक्ट करना। सबसे अच्छा होगा आपको खुद से अगर मान लो कि आधार के थ्रू कर लेना है, नहीं तो आपको दूसरे ऑप्शन में मिलेगा खुद से। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। मैं फिलहाल यानी खुद से अपलोड करूँगा फ़ोटो और सिग्नेचर, ताकि उस पर अपलोड हो। ऊपर में कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यानी कि आपको लास्ट। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा आधार कार्ड के लिए बोल रहा है, आधार नंबर के लिए ओनली फॉर वैलिड, यानी कि इंटर लास्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि आपका आधार कार्ड का जो 4 अंक है लास्ट का वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। करने के बाद उसके बाद आपको नीचे में दिखेगा नेम और एज
आधार यानी कि आपके आधार कार्ड पर नाम क्या हुए टाइप करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा नाम फिलअप दिखेगा नीचे में, मैं यहाँ पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से नीचे आओगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ नंबर को आपको छोड़ना, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो आपको इसको नो पर रहने देना है। उसके बाद आपको थोड़ा और नीचे आना है, नीचे 18 साल प्लस है तो आपको नो में रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डिटेल देना है, फादर नेम का सर नेम देना है, जिस प्रकार से आपका फादर का सर नेम है वो देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम में है आपके फादर में तो देना है, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद आपको नीचे में आपको दिखेगा मदर नेम, मदर नेम में ये ऑप्शनल है, अब देना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ के ऊपर आपको दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आप देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको यहाँ पे टैप कर देना है नेक्स्ट पे। इतना फिलअप करने के बाद टैप करके थोड़ा इंतजार करना, इंटरनेट हिसाब से समय लगा। उसके बाद आपको इस तरीके से अगला पेज आ जाएगा। तो ऊपर में आपको यानी कि बोल रहा है सैलरी, यानी कि आपका सैलरी का क्या सोर्स है। अगर आप यानी कि नहीं कमा रहे हैं तो आपको नो इनकम पे देना, नहीं तो अगर है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, आपको देख लेना है कौन सा ऑप्शन है, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है एड्रेस के लिए, आपका यानी कि आपका गांव है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले पे टाइप करना है, अगर ऑफिस है तो ऑफिस वाले में टाइप करना है। टाइप करके आपको यानी कि नीचे आना, नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे बोल रहा है एड्रेस देने के लिए, उसका यानी कि यहाँ पे रूम नंबर यानी कुछ दे सकते हैं, नहीं इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ऊपर का। उसके बाद नेम और पर्सन, बिल्डिंग या विलेज नेम, आपको अपना गांव का नाम यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे अपना गांव का नाम टाइप कर दोगे, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस टाइप करना है। उसके बाद सब डिवीज़न, आपका एरिया का यहाँ पे डिवीज़न टाइप करना है। अगर आपको सब डिवीज़न नहीं पता है तो आपको किसी से पूछ लेना है, नहीं तो यहाँ पर अपना डायरेक्ट आपको जिला जो है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देना है। उसके बाद यानी कि दिखाएगा कंट्री नेम, तो आपको जो भी कंट्री जिस भी देश से आप बना रहे हैं उसको आपको टाइप करना है, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे टाइप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा स्टेट ऑफ यूनिटी, आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जो भी राज्य है। उसके बाद पिन कोड देना है। उसके बाद जिप कोड, जिप कोड में यानी कि आप पिन कोड जैसे दोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दोगे ना उसके बाद जिप कोड में आप वही दे सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ऑफिस है तो ठीक है तो देना है, नहीं तो आपको इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा टेलीफोन नंबर एंड ईमेल डिटेल, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट कोड यानी कंट्री कोड, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है इंडिया। अगर आप जिस भी देश से यानी अगर नेपाल यानी जिस हिसाब से बना रहे हैं उस ये टाइप करना है। SDT कोड, एरिया कोड, यानी कि एरिया कोड में आपको इसको पिन कोड दे सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं, अपना को पिन कोड दे देना है, हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये पूरा फिलअप रहेगा, यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपको दिखाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर टाइप कर लेना है। इतना करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे टाइप करोगे इसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। अगर नहीं रह रहा है तो आपको यानी कि ऑटोमेटिक ऐसे अपना डिटेल दो तो फिलअप हो जाता है, इतना दिक्कत नहीं है। अगर आ रहा है दिक्कत तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते। उसके बाद आपको बोल रहा है यानी कि आप कौन से सिटीजन, तो आपको इंडियन सिटीजन वाले पे टाइप कर देना है। ऊपर में आप टाइप कर दोगे उसके बाद आ जाएगा, यानी कि आपका कौन सा राज्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका राज्य है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सिटी, आपका जो भी सिटी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पे यानी कि अपने अनुसार यानी कि यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद एरिया, आपको अपना गाँव का नाम देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे अपना एरिया दोगे, उसके बाद आपको यानी कि आ जाएगा फ्रंट वाले पे अपना गांव का नाम टाइप करके आपको फिर टेस्ट वाले पर टाइप कर देना है। आपको यहाँ पे टाइप कर दोगे उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा, आपको थोड़ा सेलेक्ट करना है, नहीं तो इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। सेलेक्ट वाले पे रहने के बाद आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आपको टाइप कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से इस तरीके से आ जाएगा। आपको फिर से यहाँ पे अब जो आपको वीडियो को भगाना एक भी नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकता है। इसके बाद आपको ऊपर में फिर से सेलेक्ट वाले वो टाइप करना है। उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो देना है, तो नहीं तो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि इस पर टाइप करके आप आधार टाइप कर सकते हैं, आधार कार्ड यानी आधार टाइप कर दोगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए था, इस पर आपको फिर से आधार कार्ड आपको टाइप कर देना है, आधार टाइप कर देगा। उसके बाद आपको नीचे में नाम दिखेगा, यहाँ मैं पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। तो फिर से आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखा, सिलेक्ट वाले में टाइप करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको हिमसेल्फ एंड सेल्फ वाले पे टाइप करना है। यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे टाइप करोगे, उसके बाद आपको पहले से यानी कि आप जहाँ से बना रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं पर्सनल डिटेल छुपाता जा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पे टाइप करना है, यानी कि प्लस वाले पे टाइप करके फोटो को ले लेना है गैलरी से। उसके बाद आपको इसी प्रकार से अपलोड हो जाएगा। इसका यानी कि साइज होना चाहिए कितना 200 यानी कि 50 KB तक होना चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 50 KB, आपको आ जाएगा फोटो। उसको अपलोड पर टाइप कर देना है। उसके इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए 50 KB होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको प्लस वाले पे टाइप करके आ जाएगा। उसके बाद अपलोड मार देना है। उसके बाद आपको यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए आप
ऐड डॉक्यूमेंट कर दोगे, फिर से आपको यानी कि प्लस वाले पे टाइप करके ऐड अटैच कर देना है। तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको पूरा फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखा, इस पर टाइप करना है। उसके अगला पेज में आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है पूरा फिलअप करने के बाद। उसके बाद आपको ऊपर में यानी कि बोल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप सबमिट पर टाइप करके उसके बाद आपको बोलेगा इंटर आधार कार्ड फर्स्ट 8, यानी कि अगर आप पहले दिए थे 4 तो आपको 8 अंक फिर से मांगेगा आधार कार्ड का नंबर। तो इसमें यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर मैं पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल पूरे मिल जाएगा। आपको यहाँ से चेंज जो भी करना है कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में मिल रहा होगा यहाँ पे अगर एडिट करना है एडिट वाले पे टाइप करके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर सही लग रहा है आपको तो आपको दिया प्रोसीड का ऑप्शन, सॉरी यानी प्रोसीड वाले पे आपको टाइप करना है। तो सही लग रहा है तभी आपको टाइप करना, नहीं तो आपको पहले सही करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टाइप करना है। उसके बाद इंतजार करना है। इंटरनेट हिसाब से आपको समय लगेगा, यहाँ पर लोड लेगा। उसके बाद इस तरीके से आ गया। तो अब बोल रहा है आपको पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट के लिए अगर आप चाह रहे हैं फ़ोनपे पेटीएम के थ्रू तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड वाले पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे पेटीएम ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे तो आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा एग्री का, आई एग्री फॉर टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन में प्रोसीड टू पेमेंट वाले पे टाइप करना है एक बार। तो ये टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आईडी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 107 रुपया कटेगा और जीएसटी भी कट सकता है, आपको देखना है। उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पे कन्फर्म का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। आपको इंटरनेट हिसाब से समय लगेगा। यहाँ पे वेटिंग कर रहा है, यानी कि जिससे फास्ट से इंटरनेट काम करेगा उतना समय लगेगा। यहाँ पे बोल रहा है पेटीएम के थ्रू लॉगिन करने के लिए। नहीं तो आप यूपीआई के थ्रू भी करना चाह रहे हैं तो पेटीएम से लॉगिन करने के भी कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास फ़ोन पे पेटीएम है तो आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। यूपीआई वाले पे आपको टाइप करना है। करने के बाद आपको देखना है क्या है। तो जैसे मेरा मान लो फ़ोन पे है, फ़ोन पे मैं टाइप किया। उसके बाद आपको दिखा प्रोसीड का ऑप्शन, इस पर टाइप करना है। जैसे टाइप करके आपको थोड़ा इंतजार करना है। यहाँ पर लोड लेगा। तो मैं यहाँ से मेरा रिडायरेक्ट कर दिया। मेरे को बोला है पैसा पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ से मैं पे कर देता हूँ। यहाँ से मैं पे करूँगा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपना पे मार देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आप के यानी कि ईमेल आईडी पर चला जाएगा। अब इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू पैन कार्ड बना सकते हैं। कहीं पर परेशानी आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मदद ज़रूर करूँगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।